स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जब कमल खिला कैसे बचेगा किला देख रहे हैं आप। बहुत तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कमल के होते होते कमलनाथ थम गए। भाजपाई कुल में नकुल भी शामिल नहीं हो पाए। बीते कई दिनों से चल रही कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री वाली अटकलों पर फिलहाल विराम है। चर्चाओं को आराम है। राहुल ब्रिगेड के जरिए पार्टी में तेजी से हावी होती जा रही वामपंथी मानसिकता को डराकर कमलनाथ ने अपने बढ़ते कदम थाम दिए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई पुरानी पीढ़ी के बीच शुरू हुई लड़ाई पूरी तौर पर रुकी नहीं है। कमलनाथ जैसे पुराने वफादारों के कदम थाम फिलहाल कांग्रेस ने राहत की सांस तो ली है। इस मामले में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की भूमिका अहम बताई जा रही है। वे निरंतर नाथ के संपर्क में रहे। दरअसल ये पूरा खेल कमलनाथ ने ही रचा था। तो जब कमल खिला कैसे बचेगा किला, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तारुफ आपका करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सीधा कांग्रेस कार्यालय से सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं। और जिस तरीके से ये पूरा खेल चला, जिसमें कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई, नकुलनाथ उनकी बहू भी जाने की तमाम बातें हुई, चर्चा हुई, उसके बाद अब जो पूरा माहौल है वो धीरे धीरे अब विराम लग गया है। और अब कहा जा रहा है कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने खुद आकर ये बात कही है। अब तमाम अटकलों की बाजार खत्म हुआ है, लेकिन अब सियासी वार पलटवार शुरू हो जाएगा। इसको लेकर क्या स्थिति बनी है, क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देंगी मुक्ता जी, और चर्चा को भी आप आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए लगातार कई दिनों से ये चर्चा में था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भाजपा का दामन थामेंगे। उन्होंने सोनिया गांधी से इसीलिए एक बार्गेनिंग चिप जो है आगे बढ़ाया था, और उन्होंने अपने लिए राज्यसभा का टिकट और नकुल नाथ उनके बेटे के लिए लोकसभा छिंदवाड़ा लोकसभा से सांसद का टिकट मांगा था। हालांकि उनका जब राज्यसभा में नहीं हुआ तो उसके बाद फिर से अटकलें बहुत तेज हो गई और इस बीच वो दिल्ली भी पहुंचे। उन्होंने इनकार एक बार भी नहीं किया, लेकिन हाँ माना भी नहीं कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, जो उनके करीबी जितने लोग थे वो लगातार ये बात कह रहे थे कि हाँ उनका अपमान हो रहा है पार्टी में। जिस तरह से पार्टी ने उनसे रेजिग्नेशन नहीं लिया, लेकिन उनको नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिया और जीतू पटवारी को नियुक्त कर दिया, पूरी यूथ ब्रिगेड आ गई, तो वो लगातार अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। और ये विधानसभा चुनाव 2023 के जिस तरह से नतीजे आए थे, उसके बाद से उनका जो था उनके और राहुल गांधी के बीच में भी बातचीत बंद हो गई थी। तो अलग थलग वो हो रहे थे पार्टी में, और वो शायद मन बना रहे थे बीजेपी में जाने का, लेकिन अब नहीं जा रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तमाम उनके करीबी उन लोगों ने भी कहा है कि वो कभी नहीं जा रहे थे, ये तो अफवाह फैलाई गई, लेकिन अफवाह नहीं थी, वो बिल्कुल जाने वाले थे। लेकिन उसके बाद की क्या घटनाक्रम हुई, क्यों वो नहीं गए, क्या कांग्रेस ने उन्हें मना लिया या बीजेपी ने मना कर दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को हम पूछ लेते हैं। ब्रजभूषण नाथ जी हमारे साथ हैं, वो कमलनाथ के करीबी रहे, कई सालों से रहे हैं। चलिए उनसे पूछ लेते हैं, वो गए नहीं कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस ने मना लिया या बीजेपी ने मना कर दिया? मुक्ता जी, मैं आपको सबसे पहले इस घटनाक्रम के पहले ले जाता हूँ कि जिस टाइम पे कमलनाथ जी की ये अटकलें चालू हुई, अगर कमलनाथ जी 4 दिन पहले मना कर देते कि ये अफवाह है सब और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो मुक्ता जी आप बताइए और पूरा देश के चैनल वालों से पूछिए कि 3 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में लगातार इस पूरे देश में बिना पैसे के दिए हुए, बिना विज्ञापन के लगातार कमलनाथ जी पूरे भारतवर्ष में दिखते रहे और नरेंद्र मोदी जी के पैरेलल दिखते रहे। नरेंद्र मोदी जी वहां लाइव दे रहे थे, और जब भी आप लोग पूरे नेशनल चैनल इंटरवल कर रहा था, थोड़ा ब्रेकिंग दे रहा था, तो बार बार कमलनाथ जी की ब्रेकिंग आ रही थी। तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग और बहुत सारे लोग इस अटकलों में फंसते गए, और कमलनाथ जी कमरे के अंदर बैठ के मजे लेते रहे। और कमलनाथ जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। ना ही कमलनाथ जी ने किसी विधायक को फोन करके बोला कि आप दिल्ली आ जाइए और आप मुझे इस बात का बताइए कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा तो क्या आप मेरे साथ हो। एक विधायक भी ऐसा नहीं है। बाला बच्चन जी ने आज से 4 दिन पहले ही बयान दिया था कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी सभी लोगों को, कांग्रेस के लोगों को समझ जाना था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ जाना था कि कहीं नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे नरेंद्र सलूजा जी प्रवक्ता हैं, सबसे पहले उन्होंने इस बात को कंफ्यूजन किया कि जय श्री राम कमलनाथ जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कई नेता इस बात के लिए बड़े खुश हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि कमलनाथ जी आ जाएंगे। कमलनाथ जी लगातार 1980 से लगातार केंद्रीय मंत्री रहे, लोकसभा मेंबर रहे,
पीसीसी अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे और लगातार सोनिया गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी के साथ में काम किया है। वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। लगातार मुझसे भी कई दिनों से पूछ रहे थे लोग बाग कि क्या कमलनाथ जी जाएंगे। मैं लगातार कह रहा था कमलनाथ जी नहीं जाएंगे। और आज सुबह के पेज, सबसे पहले पेज पे मैंने लिखा है कि मुझसे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि क्या कमलनाथ जाएंगे या आप जाओगे। तो मैंने बोला मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और हमेशा कांग्रेस में रहूंगा। कमलनाथ जी ने अब बयान दिया है और जितने लोग जा रहे हैं, सज्जन वर्मा जी वहां पे जब गए तो सज्जन वर्मा जी लगातार नेशनल चैनल पे दिखते रहे, कमलनाथ जी लगातार नेशनल चैनल पे दिखते रहे। उतरे तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दिखे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है कि बिना पैसे खर्च किए भारतीय जनता पार्टी के सामने लगातार कांग्रेस के कमलनाथ जी, हमारे बड़े नेता, लगातार पूरे देश के चैनलों पर दिखते रहे, अंतर्राष्ट्रीय के रूप में दिखते रहे। और आज कमलनाथ जी ने पटाक्षेप कर दिया है कि कल जब कार्यक्रम खत्म हुआ अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का, तो आज कमलनाथ जी ने बैठक बुला के सबको धन्यवाद दिया कि बहुत मजा आया है हम लोग को इस भारत के चैनल में दिखने में और अब अपन बयान देंगे। अब कहीं नहीं जा रहा। मैं पहले भी कांग्रेस में था, आज भी कांग्रेस में रहूंगा। आप बार बार कह रहे हैं कि चैनलों में दिखते रहे, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रही थी उसका नहीं आप सोच रहे हैं। चैनलों में दिखना क्या आप लोगों का एम था? देखिए जा तो रहे थे, लेकिन इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस ने मना लिया? क्या राहुल गांधी ने जो फोन पे बात की उसके बाद वो मान गए या बीजेपी ने मना कर दिया? आप ये देखिए मुक्ता जी कि कमलनाथ जी ने कभी किसी चैनल पे कभी नहीं बोला। ये हम लोग, हमसे भी नहीं बोला, ना हमसे सलाह ली, ना किसी विधायक से बोला उनने, ना सज्जन वर्मा जी से बोला हम जा रहे हैं, किसी से बात ही नहीं हुई नहीं वाली। तो इस प्रकार की बात अगर कमलनाथ जी वहां राज्यसभा के लिए गए हैं तो ये क्या राहुल गांधी जी ने बताया किसी को या कमलनाथ जी ने बोला कि मैं राज्यसभा के लिए गया तो मुझे मना कर दिया? कल रात को जरूर राहुल गांधी जी का फोन गया है कमलनाथ जी के पास। सोनिया गांधी जी से परसों बात हुई है और मैं कमलनाथ जी को जानता हूं। कमलनाथ जी कांग्रेस के विचारधारा के हैं और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश से क्या लगातार कांग्रेस में रहेगा। और कांग्रेस में जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी कल जीतू पटवारी जी की रात को बात हुई है। जीतू पटवारी जी ने एक बयान दिया है कि मेरी कमलनाथ जी से बात हुई है, खुद फोन पे बात हुई है। कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे नेता है वो और कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कमलनाथ जी करेंगे। चलिए ऋषभ, देखिए ये सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हैं ब्रजभूषण नाथ कि क्या भाजपा ने मना कर दिया कमलनाथ जी को या कांग्रेस ने मना लिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर आप तो एक अलग ही दिशा में इस पूरी चर्चा को ले जा रहे हैं कि कमलनाथ जी को बंद कमरे के भीतर मजा आ रहा था, टेलीविजन पर वो दिख रहे थे, लेकिन तमाम जो बातें हैं जो लेकर आपने बयानों का जिक्र किया किसी ने साफ नहीं कहा। तमाम नेता थे, सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा था कि जहां कमलनाथ जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। तो एक जो उनके अंदर की बातें स्पष्ट रूप से दिख रही थी, वो शब्दों में आप भले ही उसको घुमा फिरा दें, लेकिन तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म था और लगभग जहां कहते भी हैं कि जहां आग होती है वहीं धुआं भी उठता है। खैर तमाम चर्चा आप कर सकते हैं, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मिलन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी यानी आपके दल में शामिल नहीं हो रहे हैं और इसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने साथ नहीं दिया। यहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी साफ कह चुके थे कि हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि कमलनाथ जी एमपी बीजेपी में आए। देखिए, पिछले 4-5 दिनों से जो चर्चा चल रही थी, कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कमलनाथ जी कांग्रेस में रहेंगे, इस प्रकार की चर्चाओं ने, मीडिया ने जब कई बार कमलनाथ जी से बातचीत की तो उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया ना नकारा, मतलब इनकार भी नहीं, इतवार भी नहीं। तो जिस प्रकार की राजनीति कमलनाथ जी कर रहे थे, ये सीधी सीधी प्रेशर पॉलिटिक्स है जिसमें शीर्ष नेतृत्व को घेरना चाह रहे थे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाह रहे थे। और वहीं आप देखिए, जीतू पटवारी जी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और बोलते हैं कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा जो कांग्रेस पार्टी में इतने लंबे वर्षों रहा, वो कांग्रेस को छोड़ ही नहीं सकता। और वहीं आज का दृश्य देख लीजिए आप कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया और उसमें कमलनाथ जी को गायब कर दिया, पोस्टर से हटा दिया। मतलब जीतू पटवारी जी की जो आंतरिक मंशा है, पहले तो राहुल गांधी ने उनको हटाकर एक बार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को बनाया, एकदम से हटाया ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति से भगाया जा सके। और फिर आज पोस्टर में जिस प्रकार से हटाकर जीतू पटवारी जी ने राहुल गांधी जी की मंशा को स्पष्ट कर दिया है, तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी ही चाहती है कि कमलनाथ ना रहे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी आ कहां से गई भाई? भारतीय जनता पार्टी तो विशाल वट वृक्ष बन चुकी है जो विकास की नई नई सौगात देते देश में आज जनता के आशीर्वाद से राज कर रही है। तो कमलनाथ जी कहां से आ रहे भैया? पहले अपने अंतर्गले तो आप सुझा लीजिए। और जीतू पटवारी जी कल फिर दूसरा बयान दे रहे थे कि ये मीडिया का बनाया हुआ भ्रम है और मीडिया के द्वारा चलाया गई मुहिम है। तो मीडिया पे आप लगा रहे हो, वहीं कमलनाथ जी के समर्थक बैठे हुए हैं डिबेट में, चर्चा कर रहे हैं कि तो कमलनाथ जी के सुनियोजित
योजना थी जिसमें हम लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि मीडिया में हम सबसे ज्यादा दिखे। मतलब जीतू पटवारी जी जो आरोप लगाना चाह रहे हैं वो आप पे लगा रहे हैं कि सुनियोजित षड्यंत्र रचकर जीतू पटवारी जी को आप घेरना चाह रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, दबाव की राजनीति कर रहे थे। तो ये आप दोनों की अंतर्कलह है जो सड़कों पर आ रही है। और आप धैर्य रखिए, अभी तो आपने कुर्ता फाड़ देखा, कुर्सी मार देखा, और आप जल्द रुक जाइए। ये एक दूसरे को दे दनादन करके अपनी अंतर्कलह, अपनी अंतर हताशा को किस प्रकार से जाहिर करेंगे, आने वाले दिनों में सड़कों पर आपको दिखेगा। ठीक है मिलन जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने साफ नहीं किया था कि कमलनाथ के लिए द्वार खुले हैं या फिर उनके लिए द्वार बंद हैं, आप भी कहीं ना कहीं बीच के अटकलें थी। लेकिन जिस तरीके से अब तमाम चर्चाओं का बाजार पर विराम लगा है, क्या आगे जो चर्चा है कि नकुलनाथ या फिर उनकी जो प्रियानाथ है, उनकी पत्नी है, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगी? इसको लेकर कुछ आप स्पष्ट कर पाएंगे? देखिए ऋषभ जी, हमारा तो अभियान चल रहा है। हम तो अन्य लोगों को जोड़कर भारत का जो विकास है उसको आगे ले जाने के लिए और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सबको समाहित करके एक विचार, एक देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें सबका स्वागत है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आत्मसात करते। उसमें कहीं भी नहीं है कि हम कमलनाथ जी को लाना चाह रहे हैं। किसका बयान है बताइए? हमारे किसी शीर्ष नेता ने बोला हो? ये तो कमलनाथ जी ही नकार रहे थे। जब कमलनाथ जी से मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि आप कांग्रेस छोड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये जवाब तो उनको देना चाहिए था। जब जवाब दिया नहीं, घुमा घुरा के षड्यंत्र रच के आप जीतू पटवारी को घेरने लगे, और जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से आपको पोस्टर से गायब किया, तो ये तो बताता है कमलनाथ जी की हैसियत क्या बची है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनको नजरा को भगाने की तैयारी हो गई है। यही पोस्टर बयां कर रहे हैं, यही जीतू पटवारी जी के बयान बयां कर रहे हैं, यही एक दूसरे की जो अंतरकलह है वो सड़कों पर आ गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी आ कहां से गई भाई? हम तो अभियान लेकर चल रहे हैं। अभियान में बहुत सारे इनके नेता हैं, आज छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है उसको आत्मसात करते हुए इस विकास रूपी गंगा में खुद भी डुबकी लगाना चाह रहे हैं। तो कमलनाथ जी को तो बचाइए, जवाब तो वो दें। और ये भूषण जी बोल रहे हैं कि देखिए, मुझे लगता है तमाम चर्चा इस पर हो सकती है, कई सारी चीजें इस पर, एक लंबी बहस भी छिड़ेगी और चर्चा भी होगी, लेकिन समय हमारे पास फिलहाल इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम चर्चाएं हैं कमलनाथ के लेकर जो विराम लगा है, लेकिन अब आगे नकुलनाथ या प्रियानाथ क्या बीजेपी में जाएंगे, इसको लेकर भी अब तमाम चर्चाएं होंगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।